दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ ड्राइवर का जो एग्ज़ाम 6 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आज सुबह जारी कर दी गई थी और मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म भी करके बता दिया था कि आप सभी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और आई होप आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक कर लेना। देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की है वो देखने के बाद कई भाइयों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर आप एक बार पूरे पेपर को चेक कर लीजिए, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला तो नहीं है। तो इसमें 2 क्वेश्चन डाउट में थे, मैथ के ही, लेकिन उसमें से एक ही क्वेश्चन है जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, बाकी दूसरा क्वेश्चन राइट है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है या फिर लगा सकते हैं आप। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको दिखता है कि वो गलत है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं, और कितना कितना स्कोर आपका बन रहा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी मैंने पोल भी किया था कि भाई आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो पोल में काफ़ी कैंडिडेट्स ने 70 से ऊपर बताए हैं, काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने 65 से ऊपर बताए हैं। तो बाकी आप अपने नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके भी ज़रूर बताना। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन है आपका जो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्वामी की वार्षिक आय। ये क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। इसमें ये ऑप्शंस है ना, इनमें इससे रिगार्डिंग कोई आंसर दे ही नहीं रखा जो आप निकालोगे इस क्वेश्चन को खुद भी। इसमें इन्होंने लिखा है कि स्वामी है, एक कोई आदमी है जिसका नाम है स्वामी, उसकी वार्षिक आय यानी एनुअल जो इनकम है वो है 6,60,000 रुपये। ठीक है, वार्षिक जो आय है उसकी वो है 6,60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके जो मासिक खर्चे हैं वो भी कुछ हैं, जैसे 24% वो किस्तों पे लगा देता है, यानी जो किस्त भरता है। उसके बाद भाई कुछ घरेलू खर्चे होते हैं तो उसमें 16% खर्च कर देता है। 14% उसके बच्चों की फीस वगैरह जो होती है उसमें खर्च कर देता है, और 2% वो दान करता है, डोनेशन दे देता है। ठीक है, तो यानी अगर हम टोटल परसेंटेज निकालें, मतलब मासिक निकालनी है, ये एनुअली नहीं है, ये है मासिक जो खर्चे हैं। और यहाँ पे जो आपको एनुअल इनकम बता रखी है वो है 6,60,000 रुपये। तो हम इसको मासिक में चेंज करेंगे, यानी मंथली इनकम निकाल लें उसकी कि मंथली इनकम कितनी है। तो मंथली इनकम हम निकालेंगे तो 6,60,000 को आप 12 से भाग कर दो। ठीक है, इसको 12 से भाग करोगे तो आपके पास निकल करके आएगा 55,000 रुपये, जो इसकी मंथली इनकम बनेगी। ठीक है, अब ये जो मंथली इनकम है 55,000 रुपये, वो अपने आप में क्या है, 100% है ना। 55,000 रुपये है वो 100% है। अब ये कह रहा है कि उसके जो मंथली खर्चे हैं ना वो क्या है, 24% है, 16% है, 14% है। ठीक है, और इसके अलावा 2% भी है जो दान करता है, डोनेशन देता है। ठीक है, तो ऐसे करके उसके टोटल खर्चे हो गए मंथली कितने, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 56। तो यानी 56% उसके मंथली खर्चे हैं। इसके अलावा देखो आगे लाइन में इन्होंने बताया हुआ है कि यदि वह बची हुई राशि का 3/5 जो भाग है वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है, यानी इन्वेस्ट कर देता है, तो फिर उसकी मासिक जो राशि है वो कितनी बचती है, ये हमें बताना है। तो देखिए, हमें पता चल गया कि उसकी जो मंथली इनकम है वो 55,000 रुपये है। ठीक है, उसके 56% खर्चे हैं, तो या तो आप डायरेक्टली 44/100 कर दो, आपका बचा हुआ जो धन है वो निकल करके आ जाता है। बाकी आप डायरेक्टली इसका 56% निकालोगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आपके पास आएगा 30,800 रुपये। ये खर्चा है। ठीक है, जो इसने अलग अलग जगह खर्चे किए हैं, जैसे 24% इसने किस्त भर दी, 16% इसने घरेलू खर्चे कर दिए, 14% बच्चों की फीस भर दी इसने, 2% दान कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके 30,800 रुपये इसके खर्च हो गए। बाकी इसमें से बचे कितने, तो आप 55,000 रुपये में से 30,800 रुपये घटाओगे तो आपके पास निकल करके आएगा 24,200 रुपये, जो इसका बचा हुआ पैसा है। अब उसका क्या करता है, वो 3/5 भाग यानी 3/5 भाग यानी गुणा 3/5 कर देंगे। ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो हम इसका 3/5 निकाल लेंगे, तो काटा पीटी करने पे आपके पास निकल करके आएगा 14,520 रुपये, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, यानी 5 का 3 भाग आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम 24,200 में से 14,520 निकाल देते हैं
तो हमारे पास जो पैसा निकल करके आता है वो आता है 9,680 रुपये। तो ये बचत आनी चाहिए, मतलब बचा हुआ जो पैसा है वो 9,680 रुपये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 9,680 रुपये कहीं पे नहीं दे रखा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन के रूप में लगा सकते हैं। अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन करिए और वहाँ पे ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें अपना क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे क्वेश्चन आईडी मांगेगा तो ये क्वेश्चन आईडी फिल करना, ठीक है। और उसमें आप जो भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई इसमें कोई भी रिलेवेंट ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। आप क्वेश्चन को सोल्व करके भी दिखा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो पोर्शन मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें मुझे और कोई क्वेश्चन गलत लगे नहीं तो वो आप चेक कर लेना। हो सकता है मेरे नज़र में ना आया हो, आपकी नज़र में आ गया हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन इसमें और भी गलत है, सभी पोर्शन को देख करके। बाकी मैंने देखा है, मुझे तो कोई इसके अलावा क्वेश्चन गलत मिला नहीं, ठीक है। और बाकी अपना स्कोर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना कि कितना कितना आपका स्कोर बन रहा है। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूर आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।